आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट पे यहाँ पर आप लोगों के पास पहुंच गया होगा डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस सेशन को जरूर अटेंड करें। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, उसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत ही मैंने सिंपल लैंग्वेज में डियर फ्रेंड्स इसका मैंने पूरा सेशन दिया आप लोगों को, तो उसको जरूर देखें। क्योंकि डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोगों की ये ट्रिक माइंड में आ गई तो डियर फ्रेंड्स आप जिंदगी भर पैसा बनाओगे। क्योंकि डियर फ्रेंड्स आप एजुकेशन तो ले ही रहे हो, लेकिन उसका फायदा मिलना चाहिए। ऐसी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है जिसका हम लोगों को फायदा ना हो। क्योंकि हम सभी लोग आज, हमारी एज वो नहीं है जो हम डियर फ्रेंड्स केवल एजुकेशन पे ही काम कर रहे हैं और हमें किसी का 10th 12th के पेपर देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है डियर फ्रेंड्स। हम बिजनेस मेंटेलिटी वाले पर्सन है सभी लोग। तो डियर फ्रेंड्स हमारा हर सेशन का कोई मतलब होना चाहिए, उसका कोई वजूद होना चाहिए, उसका कोई उत्तर होना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स उसके लिए इस सेशन के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। क्योंकि फॉरेक्स तो हम सीख ही रहे हैं, साथ में अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग को भी थोड़ा सा मिला लीजिए, उसको साथ में थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दें, उसको मिक्स कर दें, तो डियर फ्रेंड्स हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। ये जो सेगमेंट है ये बहुत ही प्लस हो जाता है। और यही कारण है डियर फ्रेंड्स कि हमें परफेक्ट सिचुएशन पता चलती है। परफेक्ट सिचुएशन का मतलब डियर फ्रेंड्स हमें इस सेगमेंट के बारे में पूरा ध्यान रहता है। ठीक है, तो इसको पूरा देखें आप लोग। ठीक है, और क्रिप्टो का, ब्लॉकचेन का डियर फ्रेंड्स हमने क्रिप्टो करेंसी का सेशन आप सभी को पता है सैटरडे को रखा है। ठीक है, तो वो डियर फ्रेंड्स सैटरडे को आपको क्रिप्टो करेंसी का सेशन फिक्स किया गया है, आप सभी को पता है। और उसके बाद हम बात करें, फॉरेक्स के सेशन आपके रनिंग है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं जय श्री श्याम की कृपा से। तो डियर फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो चुकी है। ठीक है, और हम चलेंगे डियर फ्रेंड्स आज के सेशन में हम प्रेजेंट करेंगे वापस। आज के सेशन में डियर फ्रेंड्स हम प्रेजेंट करेंगे हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग की वापस लाइव कैलकुलेशन। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक देखा होगा डियर फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने देखा डियर फ्रेंड्स हमारे सेशन के अंदर प्रेजेंट टाइम में कि डियर फ्रेंड्स हमारा जो सेशन था उसके अंदर लॉक सिस्टम, आईजी मार्केट के लॉक सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर आप लोगों ने देखा डियर फ्रेंड्स हमने लिवरेज के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स हमने लॉट साइज को कन्वर्ट किया, और वो सारी चीजें डियर फ्रेंड्स हमने इनपुट किया है, वो सारी चीजें डियर फ्रेंड्स हमने डिक्लेयर किया है। और वो सारी संभवतः डियर फ्रेंड्स हमने सारी चीजें की कैलकुलेशन की है। और उस कैलकुलेशन के अंदर डियर फ्रेंड्स हमने सिचुएशन को फाइंड आउट किया है कि हम किस तरह डियर फ्रेंड्स बेसिक जो फंडामेंटल है उसके तहत हम लाइव कैलकुलेशन करें। तो आप लोगों को सभी को पता डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हमने कैलकुलेशन की थी। मैं एक बार दोबारा अगर रिवाइज करूं आप लोगों को, अगर मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज करूं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग
सो सकते हैं। पहली कैलकुलेशन हम लोगों ने डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्मूलाज भी लिखे थे आपके सामने, ठीक है। तो एक बार आप लोग, मैं फटाफट से आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक बार आप सभी लोग फटाफट से, आपके पास 2 मिनट का टाइम है डियर फ्रेंड्स, आप फटाफट से इन फॉर्मूलाज को डियर फ्रेंड्स रीड कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए फटाफट से, क्योंकि इससे ही हम पूरी कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो आप फटाफट से इसको रीड कर लीजिए डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3, फॉर्मूला 4, फटाफट से आप रीड कर लीजिए। पहला फॉर्मूला डियर फ्रेंड्स आपका रिक्वायर फंड इज इक्वल टू लाइव मार्केट इनटू लाइव मार्केट प्राइस इनटू लोड साइज यूनिट्स डिवाइड बाय लीवरेज। इससे डियर फ्रेंड्स आपका कितना इन्वेस्टमेंट होता है, वो फॉर्मूला है पहला। उसके बाद दूसरा फॉर्मूले की बात करूं तो डियर फ्रेंड्स आप मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने का फॉर्मूला, तो वो क्या है डियर फ्रेंड्स, आपकी अकाउंट साइज डिवाइड बाय रिक्वायर फंड। यानी जो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी डियर फ्रेंड्स, उसमें आप डिवाइड करोगे तो आपकी मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने की कंडीशन आपको पता चलेगी। उसके बाद डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला 3 की बात करूं तो MT4 लाइव मैक्सिमम ट्रेड ओपन फॉर्मूला। तो डियर फ्रेंड्स आप मैक्सिमम, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि सर हम कितने ट्रेड्स मैक्सिमम हम ओपन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने अभी फॉर्मूला जो देखे हैं वो प्रेजेंट है आपके सामने। तो ये लाइव कैलकुलेशन जो आप लोगों ने अभी देखी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आंसर रहते हैं कि सर हमारे को मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने के जो फॉर्मूलाज है उसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या है। तो डियर फ्रेंड्स वो मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो एक बार मैं इस फॉर्मूला, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है तो मैं आपको आसानी से समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर फ्रेंड्स मैंने लिखा बैलेंस। मान लीजिए डियर फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने उस दिन कैलकुलेशन बताया था वैसे, ठीक है। मैं एक बार और आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने का जो फॉर्मूला है डियर फ्रेंड्स MT4 अकाउंट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसके तहत हम जान पाएंगे, क्योंकि हमारे डियर फ्रेंड्स हमारा जो भी बैलेंस होता है, हमारा $100, $500, $1000, $10,000, जो भी हमारा फंड होता है डियर फ्रेंड, तो हम उसको कैसे कैलकुलेशन करें लाइव कि हमारे पास कितना बैकअप बचा हुआ है और मैं कितनी ट्रेड्स ओपन कर सकता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स एक बार मैं आप लोगों को चल के बताता हूँ लाइव। इससे आप लोगों को क्या होगा डियर फ्रेंड्स कि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो ज्यादा क्लियर हो पाएंगे। तो मैं डियर फ्रेंड्स आपको लाइव बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक अकाउंट जो है आपके सामने ओपन करूंगी। सबसे पहले मैं आपके सामने एक अकाउंट जो है वो ओपन करूंगा डियर फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करते हैं, जस्ट वेट। ओके, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये MT4 अकाउंट आपके सामने लाइव एक अकाउंट है, ठीक है। ये एक अकाउंट है डियर फ्रेंड जो आपके सामने प्रेजेंट है लाइव, ठीक है। और इसका जो डियर फ्रेंड्स बैलेंस है वो दिखा रहा है आपका $250। उसका जो बैलेंस अमाउंट है डियर फ्रेंड्स वो कितना है, $250। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा डियर फ्रेंड्स कि जो आपके पास बैलेंस है, अब मान लीजिए अभी यहाँ पर इनके पास लाइव ट्रेड लगी हुई है डियर फ्रेंड्स 0.02 से। डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 0.02 की यहाँ पर 4 ट्रेड लगी हुई है। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स हो गया यहाँ पर टोटल लॉट साइज 0.08। टोटल लोड साइज जो है डियर फ्रेंड्स वो हो चुकी है 0.08। कितनी हो चुकी है, 0.08 लोड साइज यहाँ पर टोटल हो चुकी है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर डिस्कशन करें कि सर यहाँ पर मेरे को कितना बैकअप बचेगा।
कि हमारे पास कितना बैकअप बचेगा। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन किया था, आप लोगों को मैंने कल बताया था कि जब यूरो यूएसडी की एक ट्रेड पे करीबन 11 से 12 डॉलर डियर फ्रेंड्स हमारा सेल्फ, यानी मैं अगर बात करूं डियर फ्रेंड्स, रिक्वायर फंड का फॉर्मूला लगाते हैं थोड़ा सा और लाइव कैलकुलेशन करते हैं। तो रिक्वायर्ड फॉर्मूला का डियर फ्रेंड्स जो फॉर्मूला है, उसके अंदर जो वैल्यू है डियर फ्रेंड्स हम इनपुट करते हैं। तो सबसे पहले तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेंगे लाइव मार्केट प्राइस। लाइव मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर हम लेके चलें तो 105.880, ठीक है, 105.880 इंटू लोड साइज यूनिट 0.01 है, तो डियर फ्रेंड्स 1000 यूनिट्स हो जाएगा। और लेवरेज जो है डियर फ्रेंड्स वो मैंने ले लिया यहाँ पर, मान लीजिए इनके पास लेवरेज है डियर फ्रेंड्स करीबन 1:, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 अगर मैंने किया तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फंडिंग जो हो चुकी है वो $1058 हो चुकी है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स $1058 जो है आपका रिक्वायर फंड यहाँ पर लगेगा। कितना लगेगा? रिक्वायर फंड जो है डियर फ्रेंड्स वो कितना लगेगा? 1058, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा कम कैलकुलेशन को प्रिपेयर करते हैं और यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैलकुलेशन पहली बात तो सही है या गलत है। पहली कैलकुलेशन अगर हम करें डियर फ्रेंड्स, तो ये कैलकुलेशन हमारी गलत है या सही है। तो एक बार हम वापस फॉर्मूला पे चलते हैं और इसका पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा प्रेजेंट टाइम में, यहाँ पर कैलकुलेशन देख सकते हैं आप। रिक्वायर्ड फॉर्मूला वैल्यू है डियर फ्रेंड्स लाइव है 1.12124, ये लाइव मार्केट प्राइस है डियर फ्रेंड्स। इसको अगर हम सिंपल तरीके से हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पर जस्ट वेट, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर लाइव मार्केट प्राइस जो है वो 105.885 है, ठीक है। और लॉट साइज 0.01 की जो यूनिट है डियर फ्रेंड्स वो कितनी है डियर फ्रेंड्स? 1000 यूनिट्स है, ठीक है। और लिवरेज मान लीजिए डियर फ्रेंड्स उनको मिला है 100, इन्होंने लिवरेज जो सिलेक्ट किया वो किया डियर फ्रेंड्स 100। तो अगर मैं बात करूं डियर फ्रेंड्स तो यहाँ पर बिल्कुल 1058 जो है डॉलर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अब यहाँ पर आप सभी को पता है कि अगर 0.01 लोड साइज पे इतना फंड लगेगा तो डियर फ्रेंड्स हम ट्रेड कर ही नहीं पाएंगे। इतना फंड जो रिक्वायरमेंट पड़ रहा है तो हमारे को बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम एनालिसिस करें तो मान के चले मैं एक ट्रेड पे मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। मान लीजिए 0.01 लोड साइज पे यहाँ पर $11 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आपका रिक्वायर फंड जो है एक ट्रेड 0.01 का होने में डियर फ्रेंड्स $11 का आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो आपने अभी देखा 0.08 लोड साइज लगी हुई है, तो मैं यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हो जाएगा $88। कहने का मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस पर्सन का वो हो चुका है डियर फ्रेंड्स $88 का। समझ में आ गया आप लोगों को? यानी एक 0.01 लोड साइज से करीबन 10 से $11 का इन्वेस्टमेंट होता है डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर 0.01 पे अगर $11 का इन्वेस्टमेंट होता है तो 0.08 पर डियर फ्रेंड्स कितना होगा? $88। कितना होगा डियर फ्रेंड्स? $88 का इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। ओके, अब मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर $88 का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है, तो अब यहाँ पर बैलेंस कितना डियर फ्रेंड्स? $250। तो यहाँ पर इसका मतलब 250 माइनस 88 कर दें, क्योंकि रिक्वायर फंड जो है डियर फ्रेंड्स वो माइनस कर देंगे।
ठीक है। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, मात्र, क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर मैं 250 में से माइनस कर दूं 88 को, तो यहाँ पर आपके सामने लाइव रिजल्ट आएगा डियर फ्रेंड्स, 250 माइनस 88, दैट मीन्स डियर फ्रेंड्स यहाँ पर $160 जो है अब आपके पास पेमेंट बचा हुआ है। लेकिन यहाँ पर डियर फ्रेंड्स बहुत सारे जो नए पर्सन होते हैं वो लॉस की ये सारी कैलकुलेशन लोगों को नहीं पता होती, इन सारी कैलकुलेशन से लोग अनजान होते हैं, क्योंकि वो तो ट्रेड करने में मस्त रहते हैं, बस प्रॉफिट निकालने में मस्त रहते हैं, ये सारी चीजें कर देते हैं, पूरा जीरो कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है डियर फ्रेंड्स, केवल और केवल $162 अभी आपका पेमेंट बचा हुआ, दैट इज द सेविंग अमाउंट $160। ठीक है। अब यहाँ पर अब आप लोगों का, अब क्योंकि आज भी 2-3 लोगों से मेरी बात हुई, मैं देखिए इस पे थोड़ा ज्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि लोगों के डाउट्स आए तो मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलना चाहिए। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि बिना सॉल्यूशन मिले हुए डियर फ्रेंड्स हम आगे नहीं बढ़ सकते। समझ में आ गया आप लोगों को? क्योंकि बिना सॉल्यूशन डियर फ्रेंड्स हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स उनका डाउट क्या आया था, मैं आप लोगों को बता दूं क्या डाउट आया था डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर बाबा श्याम की कृपा से आईजी मार्केट का आज का सिग्नल हिट होने जा रहा है, मात्र 27 पॉइंट रह गए हैं। ठीक है, 2 सिग्नल आए हैं डियर फ्रेंड्स, फटाफट से आईजी मार्केट को ज्वाइन करें। आईजी स्मार्ट आइडिया तहलका मचा रहा है वर्ल्ड वाइड, फटाफट से सारे टारगेट हिट होते जा रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, शाम को सिग्नल मिल रहे हैं 6 से 9 और आप सुबह तक फ्री हो रहे हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट साबित होते हुए। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि लोगों के डाउट ये आए डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया डियर फ्रेंड्स, $162 जो है रिमेनिंग बैलेंस है। लेकिन मैं अगर ऊपर की साइड देखता हूं तो यहाँ क्रेडिट है, यहाँ पर इक्विटी है, मेरे को ये नहीं दिख रहा है कि मेरे पास केवल इतना ही फंड बचा है। क्या दिख रहा है क्या डियर फ्रेंड्स? आप एक बार कमेंट कर सकते हैं क्या? जो हमने अभी कैलकुलेशन करी है तो हमारे हिसाब से तो मेरा फंड केवल $162 ही बचा है। तो क्या डियर फ्रेंड्स आपको बैलेंस, क्रेडिट, इक्विटी या फ्री मार्जिन में कहीं पे भी आपको $162 नजर आ रहा है क्या? आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या डियर फ्रेंड्स? कहीं पे भी आपको नजर आ रहा है क्या? आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं क्या कि हम लोगों ने भी कैलकुलेशन किया कि $162 जो है हमारे हिसाब से पेमेंट बचा हुआ अपने अकाउंट में। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपको कहीं पे भी ऐसा नजर आ रहा है बैलेंस में या इक्विटी में है या आपके क्रेडिट के अंदर या फ्री मार्जिन के अंदर या मार्जिन लेवल परसेंटेज के अंदर, कहीं पे भी आपको क्या ऐसा नजर आ पा रहा है जिससे जिससे डियर फ्रेंड्स आपको पता चले कि $162 ही मेरा पेमेंट बचा हुआ? कहने का मतलब सिंपल सा सारांश है। क्या ये नजर आ रहा है? तो आप लोगों ने सभी ने मैसेज किया है डियर फ्रेंड्स कि सर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, नहीं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, कहीं पे भी आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर किसी का सवाल आया है क्रेडिट के अंदर, तो डियर फ्रेंड्स क्रेडिट के अंदर तो कहीं पे भी नहीं दिखा रहा है। क्रेडिट तो डियर फ्रेंड्स वो आपका बोनस है। ठीक है, तो वो बोनस के अंदर तो आपका फ्री मार्जिन ये लेवल नहीं बता रहा ना। ठीक है, क्योंकि इनका भी अलग अलग मीनिंग है डियर फ्रेंड्स। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर नया पर्सन गुमराह हो जाता है इस तरीके की कैलकुलेशन आती है,
तो नया पर्सन जो है गुमराह हो जाता है डियर फ्रेंड, तो आपको गुमराह नहीं होना है। सिंपल सा आप लोगों को याद रखना है आज से कि मैं अगर एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर एक नई ट्रिक हम थोड़ा सा सीखते हैं डियर फ्रेंड। ट्रिक की सहायता से आप जल्दी कैलकुलेशन कर पाओगे। तो ट्रिक्स 0.01 लोड साइज से डियर फ्रेंड, 0.01 लोड साइज से डियर है कि आप यहाँ पर 11 एवरेज किसी भी पेयर पर 11.10 या $11 या $12 या $10 यही आएगा डियर फ्रेंड्स। तो हम ऑन एन एवरेज 0.01 लोड साइज पे डियर फ्रेंड्स हम लेके चल रहे हैं, $11 का ही आपका इन्वेस्टमेंट होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यानी अगर आपके पास 0.01 लोड साइज पे $11 का ही इन्वेस्टमेंट होता है, तो डियर फ्रेंड्स अब आप जितनी भी लोड साइज आप ट्रेड्स ओपन करोगे, जैसे मैं इस अकाउंट की बात करूं तो यहाँ पर 0.02 की 4 ट्रेड ऑन है, तो इसका मतलब टोटल लॉट साइज हो चुकी है $0 लगता है, तो डियर फ्रेंड 0.08 पर भी आपको $11 लगेगा। तो इसका मतलब कितना गुना हो गया? 8 इंटू 11, $88। 8 इंटू 11, $88 जो है वो डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ दिखेगा। तो ये कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत आएगी क्या डियर फ्रेंड्स? एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट कर सकते हैं। सदा से आप लोगों को मानना है डियर फ्रेंड्स कि कि डियर फ्रेंड्स अभी वॉइस सही नहीं आ रही क्या मेरी? क्या मेरी आवाज आपको सही नहीं पहुंच पा रही है क्या? हेलो, आवाज तो सही है डियर फ्रेंड्स। क्या अभी आपकी अभी आवाज सही पहुंच पा रही है? एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या? क्या अभी मेरी वॉइस आपको अच्छे से समझ में आ रही है डियर फ्रेंड्स? एक बार आप कमेंट कर सकते हैं फटाफट से। क्या अभी वॉइस आपको क्लियर आ पा रही है? हेलो, चलिए अभी आ रही है, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स अभी आ रही है, क्योंकि मैंने दूसरा मोबाइल दूसरे हाथ में रख लिया है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स अभी वैसे नई जगह सेटल हुए हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी 5-7 दिन में यहाँ पर सेट होना है, तो यहाँ ब्रॉडबैंड लगवा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू तो आ ही जाता है डियर फ्रेंड्स। आजकल एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन सब गलत में चल रहे हैं। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक बार फटाफट से कमेंट कर दीजिए आप लोग कि डियर फ्रेंड्स 0.01 लॉट साइज इज इक्वल टू $11 का आपका इन्वेस्टमेंट होता है। तो डियर फ्रेंड्स आप जितने भी लॉट साइज लगाओगे तो क्या आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ डियर फ्रेंड्स, क्या इस कैलकुलेशन को समझने में कोई दिक्कत है क्या? क्या एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या? मैंने आप लोगों को बताया डियर फ्रेंड्स, मैंने सिंपल सा आप लोगों को ये बताया है कि सिंपल सा मैंने आप लोगों को ये बताया डियर फ्रेंड्स कि 0.01 नोट साइज पे आपका $11 का इन्वेस्टमेंट कितना होगा? $88 करेगा क्या? कोई फटाफट से कमेंट कर सकता है क्या यहाँ पर? क्या इस कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग? बहुत ही इजी गोइंग है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को किया आप लोगों ने? बहुत इजी गोइंग है डियर फ्रेंड्स। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या बोला डियर फ्रेंड्स? सभी ने यस बोल दिया, क्योंकि बहुत सिंपल है।
कि सर हम जितनी ट्रेड्स को ओपन करेंगे उसको $11 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को पता चल जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो बिल्कुल डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ चल तो आगे बढ़ते, अब आगे बढ़ते हैं तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये तो हुआ आपका $88 आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं जो हम फॉर्मूला यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे थे डियर फ्रेंड्स आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा था डियर फ्रेंड्स मैं, वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या होगा डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम ट्रेड ओपन, ठीक है, और मार्केट रिवर्स गया, मार्केट कितना पॉइंट रिवर्स गया वो भी हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आपको बैलेंस तो समझ में आ गया, मैक्सिमम ट्रेड ओपन करने का इन्वेस्टमेंट भी समझ में आ गया, रिवर्स मार्केट पॉइंट भी समझ लेते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट को भी, रिवर्स मार्केट पॉइंट का मतलब ये है डियर फ्रेंड्स सिंपल सा कि आप लोगों ने क्या किया डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर मान लीजिए अभी हम बात करें जैसे अभी तो ये दो नीचे के तो बराबर चल रहे हैं डियर फ्रेंड्स, प्लस में चल रहे हैं प्रॉफिट में, तो मैं ऊपर की साइड से कैलकुलेशन करके बताता हूँ सिंपल सा। आप तो यहाँ डी इसकी भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोग, ठीक है। फंड इन्वेस्टमेंट करने की ट्रिक आप लोगों ने देखा और आप में मार्केट का रिवर्स, ठीक है, आपने जो भी सिग्नल लगा रखे हैं या जो भी ट्रेड्स आपने ओपन कर रखी है डियर फ्रेंड्स, तो इसकी भी हम एक ट्रिक्स में आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। इसकी ट्रिक सिंपल सा है कि जो भी ऊपर आपकी ट्रेड्स रनिंग है तो ऊपर साइड में आपका जितना भी ट्रेड्स ऑन है, तो डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है क्या कि ये ऊपर की साइड जब हम देखते हैं तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपका टोटल सम दिखाता है कि आपका कितना प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड और कितना लॉस चल रहा है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता है क्या कि यहाँ पर क्या वैल्यू दिखाता है, आप फटाफट से लोग कमेंट कर सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर -5.38 क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। आप लोगों ने सीखा डियर फ्रेंड्स, सभी लोगों ने आज सेशन अटेंड करते हुए, तो आप फटाफट लोग आप कमेंट कर सकते हैं कि ये -5.435 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं दिल्ली से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर माइनस के $5.38 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स, मैंने आपसे आज सवाल पूछा है कि जो ऊपर की साइड जो आपकी ट्रेड्स रनिंग है डियर फ्रेंड्स, जो ऊपर वैल्यू दिखा रहा है आप लोगों को, तो इस वैल्यू का मतलब क्या है, इस वैल्यू का मतलब क्या है। तो आप फटाफट से अलग अलग अंदाज से फटाफट से आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से, क्योंकि जितने अच्छे कमेंट आएंगे उतने ज्यादा यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आपको सीखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ अलग अलग डेफिनेशन में आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे पता है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हर कमेंट का एक अच्छा उत्तर मिलेगा, मतलब क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि इस फंड की बहुत सारी वैल्यूएशन है, क्योंकि इस फंड को जानना जरूरी है। अगर हम इस ट्रेडिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं डियर फ्रेंड, तो इस फंड को जानना जरूरी है कि माइनस का जो ऊपर फंड दिखाता है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इससे तो आप लोगों ने फटाफट से कमेंट किया होगा, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से तो कमेंट किया है डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर महेश सैनी जी लिख रहे हैं ट्रेड, ठीक है। विजय श्रीमान जी लिख रहे हैं प्रॉफिट, मोहम्मद कलीम जी लिख रहे हैं लॉस है, ओके। अरविंद जी लिख रहे हैं रनिंग ट्रेड का लॉस गेन, ओके, ठीक है। ऑल ट्रेड लॉस, ठीक है। ओवरऑल लॉस एंड गेन, अमित जी लिख रहे हैं लॉस एंड प्रॉफिट, ट्रेड लॉस में चल रहा है, ओके, ठीक है। हेमंत रावल जी लिख रहे हैं ऑल ट्रेड शो लॉस एंड प्रॉफिट, ओके। विजय जी विजय मैडम जी लिख रहे हैं कि आपकी ट्रेड रिवर्स में और लॉस में चल रही है, चलिए ओके। टोटल अकाउंट लॉस में है, ठीक है। रनिंग ट्रेड प्रॉफिट माइनस लॉस,
ट्रेड रिवर्स, ठीक है, टोटल रनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रेजेंट ट्रेड प्रॉफिट एंड लॉस, आल ट्रेड इन प्रॉफिट। तो डियर फ्रेंड, देखा आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, मुझे पता था कि आप अलग अलग अंदाज में कमेंट करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मैं सिंपल सा आप लोगों को इसका आंसर देने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने वैसे अच्छा कमेंट किया है, ठीक है, धन्यवाद सभी को। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी आपको ऊपर की साइड फंड दिखता है, ये क्या दिखाता है, इसकी भी कुछ वैल्यूएशन है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस तो दिखा ही रहा है, लेकिन इसकी कुछ अलग अहमियत है, तो हम ट्रिक्स की सहायता से समझना चाहेंगे, ठीक है। इसकी क्या अहमियत है डियर फ्रेंड्स, मैं जैसे इसकी वैल्यू ले रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, अभी रनिंग वैल्यू ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए मैं 5.20 डियर फ्रेंड्स ये वैल्यू ले लेता हूँ आपके सामने। मैं क्या करता हूँ डियर फ्रेंड्स, अभी आपके सामने 5.20 जो है ये वैल्यू मैंने यहाँ पर माइनस के ले लिया, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को, यहाँ पर मेरा फंड जो है माइनस चल रहा है, माइनस के 5.20, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इसको सिंपल सा थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो आपने क्या किया, सिंपल सा आपने कह दिया कि सर जो टोटल ट्रेड्स प्लस में चल रही है और जो माइनस में चल रही है उसको माइनस कर दे, तो फिर यहाँ पर उसका सम बताएगा, ठीक है, मतलब उसका जोड़ जो है, उसका सम जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए, लेकिन इसका थोड़ा सा हम अलग रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, इसका कुछ अलग उच्चारण सीखने की कोशिश करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, उच्चारण क्या है, अब मैं आप लोगों से कि डियर फ्रेंड्स, आप लोग फटाफट से कमेंट कर दोगे, अभी देखना। मैं आप लोगों से पूछूं कि 520 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है और 520 पॉइंट का लॉस चल रहा है, मैं आप लोगों से क्या सवाल कर रहा हूं डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से कि 520 पॉइंट का आपको प्रॉफिट चल रहा है और 520 पॉइंट का लॉस चल रहा है, तो फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे कि यहाँ पर रिजल्ट क्या आने वाला है, यहाँ ऊपर ऊपर की साइड में रिजल्ट क्या आने वाला है, एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आपको 520 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है और 520 पॉइंट का ही लॉस चल रहा है, तो डियर फ्रेंड्स एक बार आप लोग कमेंट कर सकते हैं ऊपर रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या आप लोगों ने कमेंट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 500 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है, तो यहाँ पर 0, बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि डियर फ्रेंड्स अगर 520 पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है और 520 पॉइंट का लॉस चल रहा है, तो इसका मतलब वैल्यू 0, ठीक है। ये तो क्या हो गया डियर फ्रेंड्स, हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों ही P इज इक्वल टू एल, P इज इक्वल टू एल, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस, दोनों इक्वल चल रहे हैं। समझ में आ रहा आप लोगों को, तो ये आप लोगों ने फटाफट कमेंट कर। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि सर मुझे -$5.20 का लॉस चल रहा है मेरी लाइव मार्केट ट्रेड में, तो आप मुझे आप फटाफट से कमेंट करेंगे आप लोग कि मुझे कितने पॉइंट का लॉस हो रहा है अभी, पॉइंट में आप तब्दील कर सकते हैं क्या इस फंड को। डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, देखिए बहुत ही छोटी चीजें बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन अलग एक और है कि अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरे अकाउंट में माइनस के $5.20 लॉस में चल रहा है, तो मुझे आप लोग फटाफट से कमेंट कर सकते हैं कि मेरा कितने पॉइंट माइनस में चल रहा है, मेरा अकाउंट जो है कितने पॉइंट का लॉस हो रहा है।
तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों ने कमेंट किया है कि सर 520 पॉइंट, बिल्कुल। तो जिन्होंने भी डियर फ्रेंड्स 520 पॉइंट आंसर दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पहले हम डिस्क्राइब तो करेंगे क्योंकि ये 520 पॉइंट है आप लोगों ने क्यों बताया आप लोगों ने, बट मैं इसका जवाब देता हूँ आप लोगों को। हम टाइम की पंचुअलिटी रखते हैं पूरे, ठीक है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस के दिखा रहा था $5.2, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया डियर फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि अगर 0.01 लोड साइज में 1000 यूनिट होता है इन्वेस्टमेंट, तो मैं क्या करता हूँ डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं बताया, डायरेक्ट आपने मल्टीप्लाई करके बता दिया 0.01 से। अब मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता दूं कि कितने पॉइंट्स बनेंगे। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं 5.20 इंटू 1000 कर दूं, ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स रिजल्ट कितना आएगा, ठीक है, कितना रिजल्ट आएगा, 5200। क्या रिजल्ट आएगा, कुछ गलती है, कहीं गलती कर दी हम लोगों ने, क्या हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स। $5.20 अगर माइनस में चल रहे हैं, ठीक है, तो जब यूनिट से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर आना चाहिए। एक बार मैं कैलकुलेटर भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ बहुत सारी चीजें हैं डियर फ्रेंड्स, छोटी छोटी जो सीखने लायक है, ठीक है। तो मैंने क्या किया डियर फ्रेंड्स, 5.20 इंटू 1000, तो यहाँ पर रिजल्ट आ गया 5200 पॉइंट। लेकिन ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी, क्या डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ी नाइंसाफी है कि आप लोगों ने तो कमेंट किया था 520 और यहाँ आ रहा है 5200। ये क्यों आ रहा है, जबकि कैलकुलेशन तो हमारी सही होनी चाहिए ना। जब इतने फंड में इतनी यूनिट्स होती है 0.01 में, तो इसका मतलब आंसर हमारा कहीं ना कहीं डिफेक्ट, कहीं ना कहीं हमारा आंसर जो है वो डिफेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ये राज की बात आप जानना चाहेंगे, क्या आप लोग इस राज की बात को जानना चाहेंगे? फटाफट से आप लोग कमेंट करेंगे एक बार, इस सेशन का क्या राज हो सकता है डियर फ्रेंड्स, कोई कमेंट कर सकता है अगर किसी को पता है तो, कोई गलती डियर फ्रेंड्स आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं क्या, किसी को पता हो तो आप आंसर भी कर सकते हैं। नहीं पता, बस सब लोगों ने यस लिख के भेजा, चलिए ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने गलती क्या कर दी कि आपने सीधा बोल दिया था कि सर $5.20 अगर मेरा माइनस चल रहा है तो इसका मतलब ये कितने इज इक्वल टू हो जाएगा 520 इंटू 0.01, ठीक है। आप लोगों ने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दे दिया, ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारे कैलकुलेशन तो मैच कर ही नहीं है, फिर हम कहाँ डिफेक्ट हो गए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर राज की बात यह है कि आपने क्या किया, 0.01 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया पॉइंट के अंदर, ठीक है। लेकिन राज की बात क्या है, क्योंकि आपने यहाँ पर टोटल ट्रेड्स जो लगी हुई है वो लगी है डियर फ्रेंड्स 0.08 लॉट साइज, कितनी लगी हुई है, 0.08। जिसका मतलब डियर फ्रेंड्स आपका 0.01 दैट इज द 8 टाइम्स आपका जो फंड है डियर फ्रेंड्स, वहाँ टोटल माइनस चल रहा है, ठीक है, टोटल यूनिट्स का वो क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 8 टू 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स अगर मैं 8 टाइम डिवाइड करूं, ठीक है, 8 टाइम अगर मैं आपके सामने डिवाइड करूं डियर फ्रेंड्स, तो रिजल्ट आता है 650। सर फिर भी ये तो गलत ही आ रहा है, क्या चक्कर पड़ गया। फिर भी दिक्कत ये है कि
अभी भी वैल्यू हमारी समान नहीं आ रही है, इक्वल नहीं आ रही है, तो फिर भी गलती कहाँ हो गई। चलते हैं और भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से और खोजबीन करते हैं, कुछ मिल जाए तो देखते हैं। चल, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने परसेंट आपका अकाउंट, और यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने डियर फ्रेंड्स डिवाइड बाई कर दिया, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी बताया था, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि 0.01 लोट साइज में आप लोग भूल गए हैं कि $10 से लेकर $12 के बीच में इसका टोटल फंड जो है वो इन्वेस्टमेंट होता है, यानी $10 से लेकर $12 के बीच में इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे अगर मैं यूरो यूएसडी की करेंसी पेयर की बात करूं तो वहां पर डियर फ्रेंड्स एग्जैक्ट, अगर मैं यूरो यूएसडी पेयर की बात करूं तो एग्जैक्ट समथिंग $11.51 के समथिंग इन्वेस्टमेंट होता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑन एवरेज 0.01 लोड साइज टू 0.02 का फर्क आ जाता है। तो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन प्राइस है अलग अलग करेंसी पेयर की, तो वो यहाँ पर कांस्टेंट ले लेता है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं 0.02 अगर मैं यहाँ से ऐड कर लूं, और मैं इसका रीजन दूंगा अभी आपके सामने लाइव दूंगा, इसके सामने आपके सामने इसको मैं लाइव कैलकुलेशन भी करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले यहाँ 0.02 निकाल दूं और 0.08 यहाँ से हो गया, तो टोटल हो गया डियर फ्रेंड्स 5200 डिवाइड बाय 10, तो रिजल्ट आ चुका 520 पॉइंट। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि रिजल्ट तो आ गया हमारा, लेकिन मैं आप लोगों को इसको लाइव बताना चाहता हूँ कि डिफेक्ट कहाँ पर होता है। तो इसका मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट और हम पहुंच गए डियर फ्रेंड्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, हम पहुंच गए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे और मैंने आप लोगों को भेज दिया है। ठीक है, मैंने आप लोगों को भेज दिया है डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या कर दिया है आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप पे इसको स्क्रीनशॉट को मैंने भेज दिया। अब मैंने क्यों भेजा, रीजन पूछोगे आप लोग। रीजन ये है कि डियर फ्रेंड्स, मैं एक पेयर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक पेयर से डियर फ्रेंड्स हम समझाने की कोशिश करूंगा। आप फटाफट से देखना, अगर आप यूरो जीबीपी को ध्यान से देख रहे हैं तो डियर फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को बताया था लाइव मार्केट प्राइस माइनस एंट्री पॉइंट। ठीक है, लाइव मार्केट प्राइस माइनस एंट्री पॉइंट। तो डियर फ्रेंड्स लाइव मार्केट प्राइस हमारी 0.90281 माइनस 0.90287। तो मुझे आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स कितने पॉइंट का प्रॉफिट चल रहा है सेल के अंदर। आप फटाफट से कमेंट कर सकते हैं क्या, जल्दी से कमेंट कर सकते हैं क्या आप लोग, कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है डियर फ्रेंड्स मेरे को। बहुत सिंपल सा है, आप लोगों ने कमेंट किया होगा 6, बिल्कुल राइट। चलिए, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों ने जैसा कि देखा 600 पॉइंट, सॉरी 6 पॉइंट। ठीक है, अब लोड साइज अगर 0.02 है तो इसका मतलब 6 प्लस और कर दें तो कितना हो जाएगा, 0.02 लोड साइज। तो इसका मतलब आपका प्रॉफिट तो कितना होना चाहिए, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, $1.2 होना चाहिए आपका प्रॉफिट। लेकिन यहाँ प्रॉफिट क्यों कितना चल रहा है, कितना चल रहा है प्रॉफिट, 0.16। समझ में आएगा कुछ, कुछ समझ में आया डियर फ्रेंड्स, कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को। यूरो जीबीपी पेयर पे आपके सामने मैंने लाइव कैलकुलेशन करके देखा कि जहां पर $0.12 का मुझे प्रॉफिट होना था, लेकिन आपको 6 पॉइंट के अंदर ही 0.01 का ज्यादा वैल्यूएशन आ रहा है। समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तो 0.08 हो रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर तो लाइव देखा आप लोगों ने कि 6 पॉइंट की जगह पर 8 पॉइंट आ रहा रिजल्ट।
ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, कुछ पता चला क्या? नहीं पता चला हो। समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स? छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? क्योंकि जब हमारे से सवाल जवाब होते हैं तो यहीं पे अच्छे अच्छे ट्रेनर जो है वो रुक जाते हैं, ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि जहाँ 6 पॉइंट का जो प्रॉफिट हो रहा था वो यहाँ पर सो रहा है हमारे सामने 8 पॉइंट, और वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के लाइव अकाउंट में देख रहे हैं हम। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने तो आपको कहीं से स्क्रीनशॉट उठा के और आप लोगों को मैंने बता दिया। जहां पर हमारी रनिंग ट्रेड है वहां से मैंने बताया है, तो ये स्क्रीनशॉट भी गलत नहीं है। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो कहीं ना कहीं तो गलती है, तो गलती कहाँ पर है? तो गलती कहीं नहीं है डियर फ्रेंड्स, गलती कहीं नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो आपका रिक्वायर्ड फंड होता है, ठीक है, जो रिक्वायर्ड फंड होता है डियर फ्रेंड्स, वो $11 सॉरी $10 से लेकर $12 के बीच में उसका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है? $10 से लेकर 12 के बीच में आपका इन्वेस्टमेंट इस तरह होता है। तो मैंने ये जो प्राइस का इन्वेस्टमेंट है वो यूरो लेके आया, क्योंकि आपका जो लॉस भी इस तरह ही चलता है और प्रॉफिट भी इस तरह ही चलता है। यानी आप सोच सकते हैं 0.06 से यानी 6 पॉइंट पे अगर 8 पॉइंट बढ़ रहे हैं डियर फ्रेंड्स, यानी 2 पॉइंट का मार्जिन बढ़ रहा है, तो आप सोच सकते हैं समथिंग अगर आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, ठीक है? 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो तो इसका मतलब आपको करीबन $21 का प्रॉफिट होता है। जहां पर $1 का प्रॉफिट हो रहा था वहां $21 का प्रॉफिट हो रहा था। डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका फंड इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से इंक्रीजमेंट होता है। अलग अलग करेंसी पेयर का अलग अलग होता है, वो अभी हम आगे, और ये अभी लॉक सिस्टम के कंप्लीट होने दीजिए सेशन, और भी हम, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं डियर फ्रेंड्स, आईजी मार्केट की जो लॉक सिस्टम दिया है हम लोगों को सीखने के लिए, बहुत सारी चीजें दी है। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही सेशन अटेंड करते रहें, और आज का सेशन यहीं तक। और आप लोग बता सकते हैं क्या कैलकुलेशन आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, ठीक है? रिक्वायर्ड फंड क्या यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्राइब किया है डियर फ्रेंड्स, वो यहाँ पर आपको प्रेजेंट हो चुका है, ठीक है? तो मुझे आप बता सकते हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर